प्रॉब्लम ना तो मार्केट में है ना चार्ट्स में, प्रॉब्लम आपके दिमाग में है। इस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने से पहले आपको ये एक्सेप्ट करना है अपने माइंड में, ये ट्रेड ये ट्रेड तो जी पक्की चलेगी, ये तो मस्त जाएगी यहाँ से ऊपर, ठीक है। कंफर्म सिग्नल चाहिए जी, यहाँ पर आप एंटर हो और यहाँ से मार्केट इधर ऊपर जाएगी। आपके पास कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो आपको लॉस से बचा सके। यार ये मार्केट हमेशा मेरे अगेंस्ट क्यों जाती है? अगर आपके पास प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है और उसके बावजूद आप लॉस में हैं, तो प्रॉब्लम ना तो मार्केट में है ना चार्ट्स में, प्रॉब्लम आपके दिमाग में है। ये बात कहती है ये बुक, ट्रेडिंग इन द जोन, वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक फॉर ट्रेडिंग साइकोलॉजी। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के पास इस बुक का क्योंकि जो कोर मैसेजिंग है, जो इस बुक के अंदर सारा कुछ सिखाया गया है, वो मैं लेके आया हूँ उस वीडियो में। तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसको अंत तक देखिए। अच्छा, ये बुक आपके पास ऑडिबल पे भी अवेलेबल है फॉर लिसनिंग द बुक, और आप बाय भी कर सकते हैं इस बुक को। डिफरेंट प्रिंट मीडियम में भी अवेलेबल है, पीडीएफ में भी अवेलेबल है, इसको सर्च भी कर सकते हैं ऑनलाइन। बहरहाल इस बुक को मैंने बार बार सुना है और बहुत ज़्यादा इसमें से फ़ायदा मुझे ये मिला है कि आपका एज ए ट्रेडर, आपका एज ए ट्रेडर माइंड सेट जो सा है वो कैसे सेट होता है। सो इस बुक में सिखाया ये गया है, और जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि मार्केट्स जो हैं वो रैंडम हैं। मार्केट्स कभी भी एक ही पैटर्न को बार बार रिपीट नहीं करती, लेकिन उस रैंडमनेस में अगर आप कंसिस्टेंट हो जाते हैं अपनी स्ट्रैटेजी के साथ, एक दो या तीन ट्रेड्स के लिए नहीं, बल्कि नंबर ऑफ मैनी ट्रेड्स, माइट बी 50 100 ट्रेड्स, तो फिर आपका जो एज है उस मार्केट की रैंडमनेस के बावजूद आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है। तो सीखने की बात यह है कि मार्केट्स हर दफ़ा आपकी स्ट्रैटेजी के मुताबिक नहीं चलेंगी। अगर आप ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं तो 70% तो आपने इस बुक का सीख लिया। आगे वो ये कहता है, आपके पास, मेरे पास कुछ नोट्स बने पड़े हैं यहाँ पे, जो कि वो आपको कहता है कि इस बुक को पढ़ने के बाद आपका जो माइंड है वो रीप्रोग्राम करना है एज अ ट्रेडर। सबसे पहले आपने ये सोचना है कि मार्केट्स जैसा भी चल रही हैं, फॉर एग्जांपल मार्केट जैसा भी चल रही है, जिस तरह के भी आपके पास जो पैटर्न्स बन रहे हैं, ये रैंडम है, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अपना एक इंटेलिजेंट गैस, आपके पास एक स्ट्रैटेजी है जो आपको ये कहती है कि जी जब भी मार्केट इस वाले लेवल पर जाए, इस तरह से कुछ करे ऐसा, तो जब भी मार्केट इस तरह से कुछ करे ऐसा, तो मैं बाय करूँगा। किस लिए? क्योंकि मार्केट मुझे लगता है कि ऊपर जाएगी। दैट इज़ योर स्ट्रैटेजी। बट इस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने से पहले आपको ये एक्सेप्ट करना है अपने माइंड में कि मार्केट्स रैंडम है। मार्केट्स पहले 10 दफ़ा अगर इस तरह से ऊपर गई हैं, तो 11वीं दफ़ा शायद वो इस तरह से ऊपर नहीं जाएँगी। जब आप ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो फिर आप अपने माइंड में ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ओके, मार्केट 10 दफ़ा अगर ऊपर जाती है, तो 11, 12, 13वीं दफ़ा नीचे भी गिरेगी। तो आप एक लॉस का जो फैक्टर है मार्केट में ट्रेड करने का, उसको ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैसेज जो कि ट्रेडिंग इन द ज़ोन के अंदर मार्क डगलस ने देने की कोशिश की है, कि मार्केट की रैंडमनेस को पहले एक्सेप्ट करें। तो जब आपने मार्केट की रैंडमनेस को एक्सेप्ट कर लिया है, तो उसके बाद आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी है, आपने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली है कि स्ट्रैटेजी में मुझे लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। तो उसके बाद आप ये कहना छोड़ देते हैं कि जी ये देखिए मैंने ट्रेड लगाई है, यहाँ से तो मार्केट ने ऊपर ही जाना है। क्योंकि आप अपनी हर ट्रेड के अंदर ये एक्सेप्ट करके बैठे होते हैं कि मार्केट में जो भी मैंने अभी स्टैटिस्टिकली या प्रोबेबिलिटी फाइंड की है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, आप ये एक्सेप्ट करके बैठे हुए हैं कि नहीं, ये गलत भी हो सकता है। तो फिर आप इस तरह के जुमले बोलना छोड़ देते हैं, ये ट्रेड तो जी पक्की चलेगी, ये तो मस्त जाएगी यहाँ से ऊपर, ठीक है। कंफर्म सिग्नल चाहिए जी, ये कंफर्म सिग्नल है, चलेगा। इसीलिए जितने भी सिग्नल ग्रुप्स हैं, उनको मैं सही इसलिए नहीं मानता, बिकॉज़ वो आपको सिग्नल तो दे रहे हैं, बट दे आर अगेंस्ट द नेचर ऑफ द मार्केट। दे आर टेलिंग यू एक्चुअली कि यहाँ पर आप एंटर हो और यहाँ से मार्केट इधर ऊपर जाएगी। इसीलिए उन सिग्नल्स के अंदर आपको साथ में स्टॉप लॉस दिया जाता है। वो स्टॉप लॉस ये भी बताता है कि ये सिग्नल गलत भी हो सकता है, और गलत होने के
इंसिडेंट्स में आपके पास कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो आपको लॉस से बचा सके। और यहाँ पर ये आइडिया प्रूव करती है बुक कि क्योंकि मार्केट रैंडम है, मार्केट डिफरेंट रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकती है, तो आपको अपनी हर ट्रेड के अंदर एक स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है, क्योंकि आप ये कंफर्म नहीं कह सकते कि यहाँ से तो मार्केट ऊपर जाएगी, ये सिग्नल तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। तो और आप ये भी कहना छोड़ देंगे, यार ये मार्केट हमेशा मेरे अगेंस्ट क्यों जाती है। मार्केट जोन से मार्केट कुछ नहीं करती आपके साथ। मार्केट इज नॉट डूइंग एनीथिंग, मार्केट इज जस्ट रनिंग इनटू अ सर्टेन रिदम, और उस रिदम के अंदर अनसर्टेनिटी भी है, और आप उस रिदम के अंदर रैंडमनेस भी है। रैंडमनेस क्या होती है, कभी ऊपर चली गई, कभी नीचे गिर गई, कभी नीचे चली गई, कभी साइडवेज चली गई। यानी कि क्यों है ऐसा, क्योंकि मार्केट को कोई एक बंदा, एक एंटिटी कंट्रोल नहीं कर रहा, मार्केट को मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ट्रेडिंग और ट्रेडिंग एल्गोरिदम्स कंट्रोल कर रहे हैं। कुछ ट्रेडिंग एल्गोरिदम ये कह रहे हैं कि जी मार्केट को ऊपर लेके जाना है, कुछ ट्रेडिंग एल्गोरिदम ये कह रहे हैं कि जी मार्केट को यहाँ से नीचे लेके जाना है। सो दैट इज समथिंग व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट। इसको इसी तरह देखा जाता है, इसमें बुक में इसने एग्जाम्पल दी है कि अगर आपने अपनी ट्रेड किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की, कोई भी आपका एज है, आप इंडिकेटर से ट्रेड करते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर से ट्रेड करते हैं, आप वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस को इम्प्लीमेंट करके ट्रेड करते हैं, कुछ भी करके आप ट्रेड करते हैं, तो उसमें आप 1, 2, 3, 4 ट्रेड्स के अंदर अपनी स्ट्रैटेजी की परफॉर्मेंस को जज नहीं कर सकते। तो आपको जो भी आपका एज है उसको मल्टीपल टाइम करना है, 50-100 दफ़ा आप उसको रिपीट करें उसी डिसिप्लिन के साथ, तो फिर आपको पता लगेगा, हाँ यार इस तरीके से जब मैं ट्रेड करता हूँ तो मेरे पास प्रॉफिट होता है, और इस तरह इतनी दफ़ा प्रॉफिट होता है, इतनी दफ़ा मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है। मैंने अपनी बाकी वीडियोस में बताया है कि डिफरेंट विन रेट्स की जो साइकी है हमारे अंदर की, यार 70% विन रेट इज डज नॉट डू एनीथिंग। खाली विन रेट ही सब कुछ नहीं है, उसके साथ आपका रिस्क टू रिवॉर्ड भी है। आप 40 दफ़ा सही होके अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड लेके आप मार्केट में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। आपका 10 में से 6 दफ़ा आपका स्टॉप लॉस हिट हो और 4 दफ़ा आपका सिर्फ टेक प्रॉफिट हिट हो, तो अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड उसके हिसाब से एडजस्ट हुआ हुआ है तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। आपको हमेशा मार्केट में सही होने की ज़रूरत नहीं है, और ये बुक यही सिखाती है कि स्टॉप जजिंग कि जी मैंने ये ट्रेड लगा दी है, अपनी एक्सपेक्टेशंस बिल्ड करना बंद कर दें जब आप ट्रेड में एंटर होते हैं कि जी मार्केट सही जाएगी। तो दैट इज़ द मेन पॉइंट ऑफ दिस बुक, जो आपका माइंडसेट सेट ये करता है कि आपने हर ट्रेड के अंदर पहले से ही मार्केट की रैंडमनेस को, उसकी अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करते हुए अपना स्टॉप लॉस सेट करना है। जब आप ट्रेड में एंटर हो रहे हैं तो उसी वक्त आपको पता होना चाहिए कि इस ट्रेड में मुझे इतना नुकसान हो सकता है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब आपका ये माइंड सेट बिल्कुल सेट हुआ होगा तो आप अपने इमोशंस को हावी नहीं होने देंगे अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या जो भी आपका ट्रेडिंग का एज है उसके ऊपर। अगली वो ये बात ये करता है कि वो कंपेयर करता है इसको कैसीनो के साथ, कि जो कैसीनो है, जैसे एक बहुत बड़ी कहावत है कि हाउस ऑलवेज विन। कैसीनो के अंदर बहुत सारे लोग गैम्बलिंग कर रहे होते हैं, लेकिन इन दी एंड हाउस क्या है जी, कैसीनो ही पैसा बनाता है। क्यों? क्योंकि कैसीनो 1 या 2 या 3 लूजेस के ऊपर अपनी स्ट्रैटेजी को बिल्ड करके नहीं बैठा हुआ, वो बैठा हुआ है हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ हैंड्स जो प्ले किए जाते हैं उनके ऊपर, और उनके ऊपर उसके उन बहुत ज़्यादा हैंड्स को प्ले करने के अंदर कैसीनो के पास एज है। क्यों? क्योंकि कैसीनो की अगर एक टेबल के ऊपर एक गैम्बलर बैठा हुआ, वो माइट भी 10 हैंड्स खेलने के बाद वो चला जाए, लेकिन ये जो कैसीनो में जो टेबल पे बैठा हुआ बंदा है, ये माइट भी 2000 हैंड्स के लिए, तो इन द लॉन्ग रन ही इज़ विनर। ठीक है। इसी तरह वो कहता है कि अगर आप मार्केट की रैंडमनेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपनी ट्रेड्स को, किसी भी स्ट्रैटेजी को जज करते हैं 50, 100, 150, 200 ट्रेड्स के ऊपर, तो फिर आपको पता लगेगा कि इन द लॉन्ग रन आई एम अ विनर। ठीक है, क्योंकि आपकी स्ट्रैटेजी आपको 7 दफ़ा सही रिजल्ट देती है, ये आपको तभी बात पता लगेगी। फिर जब आप ये बात एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप लॉसेस को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते।
तो उसमें ये बड़ी प्यारी एक मिसाल देता है कि लॉसेस आपके बिजनेस का एक एक्सपेंस है। ये जो है ना स्टॉप लॉस आपकी ट्रेडिंग का एक्सपेंस है, ये एनालॉजी यहीं से इसी बुक से निकली है। ठीक है, आप किसी भी ट्रेड में एंटर हो रहे हैं, आपने पहले से डिसाइड किया हुआ कि यार इस ट्रेड में मेरा $20 का लॉस होगा और $60 का प्रॉफिट होगा, तो ये 1 to 3 की रिस्क टू रिवॉर्ड है आपकी। उसके बाद आप जब आप इन चीज़ों को कर लेते हैं तो यू कैन स्टॉप डूइंग रिवेंज ट्रेडिंग, ट्रेड में जल्दी एंटर हो जाना, ट्रेड में इमोशंस को अपने इन्वॉल्व करना। एक स्टॉप लॉस हिट होने के बाद अगले सेटअप के ऊपर बनने पे आप ट्रेड में एंटर ना होना, क्योंकि आपको आपका पिछला स्टॉप लॉस ही इतना हर्ट किया हुआ है कि आप अब नेक्स्ट ट्रेड को भी उसी की तरह समझ रहे हैं। आपकी हो सकता है आपकी लूजिंग स्ट्रीक्स हो सकती हैं कि आप 7 दफ़ा लूज़ करें मार्केट में, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है, जो भी आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसके अंदर कोई फ्लॉ है। आप इसी तरह इसको इस तरह से देखें कि कोई दुकानदार, उसको अगर एक ग्राहक के ऊपर नुकसान हो जाए तो वो अपनी दुकान बंद करके नहीं बैठ जाता। वो कहता है ठीक है यार, लॉस हो गया, लेकिन मुझे इन द लॉन्ग रन मुझे प्रॉफिट है इस बिजनेस के अंदर, इसलिए वो दुकान खोल के बैठा होता है। ये जो बुक है सारी की सारी, ट्रेडिंग इन द जोन, इसको मैं हाईली रिकमेंड करूंगा। अगर आप इसको पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, अगर आप ऑडिबल पे सुन सकते हैं तो सुनिए। लेकिन ओवरऑल पूरी की पूरी जो बुक है उसका जो सेंटर पॉइंट है वो ये है कि मार्केट्स रैंडम होती हैं और उस रैंडमनेस में आपने अपने एज को अप्लाई करना है बहुत ज़्यादा दफ़ा कंसिस्टेंसी के साथ, तो फिर आप प्रॉफिटेबल होते हैं। और मैं एक वीडियो मैं बनाऊंगा आपको, जिस तरह मेरा एक स्टूडेंट है, उसकी मैं ये स्कैल्पिंग की एक स्ट्रैटेजी उसकी सेट करवा रहा हूँ, और उसको मैं कह रहा हूँ कि आपने सिर्फ ये लिखना है। सबसे पहले हमने उसकी एंट्री सही करवाई है, उसके बाद हमने देखा है कि कितनी दफ़ा उसको लॉस हुआ है, कितनी दफ़ा प्रॉफिट हुआ है। ये एक्टिविटी हमने 200 ट्रेड्स के ऊपर लाइव मार्केट डाटा के अंदर की है। इस तरह नहीं कोई एल्गोरिदम लगाया है, मैं एक एक ट्रेड में उसके साथ एक एक कैंडल को मैंने चला कर देखा है मार्केट के अंदर, और उससे पूछा है यहाँ पर आप क्या फील कर रहे थे। तो इन दी एंड हुआ क्या है कि उसकी एंट्री बहुत अच्छी हो गई है, उसकी एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी हो गई है। अब वो अपनी ट्रेड मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रहा है, और इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का इन द लॉन्ग रन क्या इफेक्ट है वो अभी फाइंड करना बाकी है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को इस तरह, जो मैं महीने में सिर्फ 4 से 5 स्टूडेंट्स की पर्सनल कोचिंग लेता हूं, जिसके अंदर मेन गोल ये है कि आपने ट्रेडिंग कभी भी नहीं की, आप नए हैं या ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं, मेन गोल ये है कि विद इन अ मंथ आप एक मार्केट के अंदर एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकें, मेरी दी हुई स्ट्रैटेजीज के साथ, या आपकी अपनी कोई स्ट्रैटेजी है तो उसको रिफाइन हम कर सकें। तो उसको, अगर आप उसके बारे में और जानना चाहते हैं तो इस वेबसाइट को विजिट कीजिए, यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बेसिकली तो मैंने ये